तो घर में सुख समृद्धि माता लक्ष्मी की कृपा तभी मिलती है जब हम उनके अनुसार कुछ करते हैं। हमारी कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो माता लक्ष्मी को रुष्ट कर देती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी तो हैं ही बहुत चंचल। जरा सा कुछ हुआ नाराज होकर चली गई, जरा सा कुछ हुआ खुश होकर आ गई। तो हमारी कुछ जब ऐसी गलतियां लगातार होती रहती है तो माता लक्ष्मी हमारे जीवन में कृपा वो बरसाती ही नहीं है, हमारे जीवन में सुख समृद्धि वो उस तरह की बनती ही नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 3 मुख्य कारण जो अगर आपने सुधार लिए तो आपके जीवन में, आपके घर में, आपके पूरे परिवार में उस तरह की सुख समृद्धि, पैसों की दिक्कत, पैसों की तंगी, पैसों की किल्लत या फिर परिवार में वो प्रेम स्नेह की जो कमी है, आपके जीवन में वो जो सुख समृद्धि होनी चाहिए, जिस तरह से आपका परिवार ग्रोथ होना चाहिए, वो चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं तो इन सब चीज़ों की जो इन सब परेशानियों का हल आपकी इन गलतियों में छुपा हुआ है, जिनको आप सुधारेंगे तो बहुत कुछ आपके जीवन में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला कार्य क्या है? सबसे पहले गलती क्या होती है? देखिए, त्योहार आता है, कोई भी फेस्टिवल आता है, कुछ आता है, उस समय पे हम अगर अपने घर में कुछ भी पकवान या फिर मिष्ठान वगैरह कुछ भी पूजा पाठ जैसे होता है ना कि भाई सेलिब्रेशन टाइप की होती है, अपने परिवार में ही होती है, हम जब ये नहीं करते हैं, उस त्योहार को, उस मौके को जब हम ऐसे ही जाने देते हैं, तब व्यक्ति के जीवन में श्री की कमी यानी कि माता लक्ष्मी की कमी होनी शुरू हो जाती है। अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी। सोचिए कि जब आप ये सब कुछ कर रहे हो तो अपने परमात्मा को, अपने देवी देवताओं को याद कर रहे हो। त्योहार का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। ये नहीं कि किसी भी दिन किसी त्योहार को बना दिया गया है। त्योहार फेस्टिवल जो होता है एक खास कर ग्रह नक्षत्र योग में उस तरह की एक जो है ना कंडीशंस बनती है जिस दिन वो त्योहार आकर बनता है। यानी कि वो समय ऐसा होता है कि साक्षात देवी देवता आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाने वाले होते हैं उस दिन। जिस प्रकार से प्रदोष व्रत होता है ना, कि आपने सुना होगा, प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में जो महादेव के गण इत्यादि धरती पर भ्रमण करते हैं और जो महादेव की पूजा अर्चना में पाया जाता है, जो उनका नाम ध्याता है, जो कुछ करता है, उसके ऊपर विशेष कृपा होती है। इसी प्रकार से ये त्योहार एक विशेष कृपा देने वाले हैं। तो कुछ नहीं तो भाई अपने घर में कढ़ाई चढ़ा लो, उस दिन पूरी बना लो, नहीं तो हलवा बना लो, कुछ तो बनाओ। आप उस दिन उसको खाली मत जाने दो। उस दिन सजो समरो, अपने घर के पूजा स्थान को सजाओ, थोड़ा एक दिन पहले तैयारी करके रखो। यानी कि ये जो एक मौके होते हैं इनको खाली मत जाने दीजिए। अगला मौका क्या होता है, अगली जो गलती, और ये आपको इस तरह की गलती होती है कि जिस दिन शुक्रवार है, जिस दिन बृहस्पतिवार है, जिस दिन मंगलवार है, इस दिन यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, खासकर आपके घर में कलेश होना, किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होना। आप देखिए, झगड़ा तभी कई बार होता है कि सामने वाला ईंट बरसा रहा है, आप भी पत्थर बरसाने में लग गए। अगर आप उस झगड़े में थोड़ा संयम बरत लो, अपनी जुबान पर अपने कंट्रोल जितना हो सकता है कड़वा घूंट उस दिन पी लो, तो समझो वो आपका एक टेस्ट होता है। टेस्ट क्या होता है कि जो हमारे ग्रह होते हैं ना, जो प्लैनेट्स होते हैं, जो हमारे जीवन में सुख समृद्धि आने नहीं देना चाहते, वो हमेशा इस तरह की घटनाएं आपके साथ करवाएंगे और आप उसमें फंस गए तो वो तो वही चाहते थे जो आपने कर दिया। आप वो सब चीज कर बैठते हो। विक्रम बेताल की कहानी पता है ना आपको? यानी कि विक्रम जैसे ही, राजा विक्रमादित्य जैसे ही बोले, वो बेताल फुर्र हो जाता था। यानी कि वो एक कंडीशन थी कि भाई तुम जैसे ही बोलोगे मैं चला जाऊंगा, मैं तुम्हें तुम मेरे मैं तुम्हारे कब्जे में नहीं रहूंगा। यानी कि वो बैताल इस तरह की कहानियां सुनाता था कि मजबूरी में आके राजा विक्रमादित्य को कुछ बोलना ही पड़ता था। अब जब बोले तो वो चल पड़ा, वो भाग बजाता था भूत। यानी कि इस तरह से वो बैताल था जो पेड़ पर उल्टा लटका रहता था। आप सोचिए कहानी कहाँ से कहाँ आपको समझाने के लिए मैंने बताई है कि परेशानियां हमेशा यही चाहेंगी कि आप उस परेशानी में ही उलझे रहो, उससे बाहर ना निकल पाओ। जब आपको ये समझ लग गई कि मेरे सामने इस तरह की घटनाएं आएंगी, तो मैं हंस के, मैं प्यार से, मैं उस चीज़ को वाइजली तरीके से उस चीज़ को डील कर लूँ, उस कंडीशन को, तो वो परेशानी नहीं आएगी। अब सोचिए, ये परेशानी और भी तरीके से आती है। कई बार जब हम कोई शुभ कार्य कर रहे होते हैं, कोई उपाय कर रहे होते हैं, तब भी विघ्न या बाधा आती है। वो इसीलिए आती है क्योंकि वो जो नेगेटिव एनर्जीज है ना, वो हमारे उस शुभ कार्य में रुकावट बनती हैं, वो कर ना पाए किसी भी तरह से हम। कई बार तो व्यक्ति ऐसे भी देखे गए हैं जो उपाय करते हैं और कहते हैं कि मेरे को उपाय करते ही ये प्रॉब्लम हो गई। भाई साहब, वो प्रॉब्लम आपको उपाय से नहीं हुई है,
वो प्रॉब्लम आपको उससे हुई है जिस परेशानी के लिए आपने उपाय किया, क्योंकि वो परेशानी ही नहीं चाहती थी कि आप इन परेशानियों से बाहर निकल सको। दरिद्रता और माँ लक्ष्मी में यही एक थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, परेशानी की बात करें तो दरिद्रता यानी कि है तो माँ लक्ष्मी की ही बहन, और अगर हम सुख समृद्धि और खुशियों की बात करें तो वो है माँ लक्ष्मी। अब दरिद्रता को स्थान वहीं मिला जहां पर गंदगी रहेगी, साफ सफाई नहीं रहेगी, हमेशा लड़ाई झगड़ा कलेश और ये सब चीजें लगी रहेंगी। तो उसके घर में दरिद्रता वास करेगी। जो अपने घर को सजाता संवारता है, अपने घर में साफ सफाई रखता है, सुगंधित बना के रखता है, पूजा स्थान को साफ रखता है, रुपया पैसा रखने वाले स्थान को साफ रखता है, त्योहारों को सेलिब्रेट करता है, किसी तरह से पूजा पाठ करता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी वास करती हैं। इतना बात का ध्यान रखिए। अब अगली कंडीशन, अब आती है पुरुषों के लिए बात। पुरुष और स्त्री अगर हम दोनों की बात करें ना, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए शुक्र हैं। पुरुष के लिए उसकी पत्नी शुक्र है, पत्नी के लिए उसका पति शुक्र है। अब शुक्र की आप समझ लीजिए, आपकी शुक्र अगर आपने अच्छा रखना है तो हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस तरह की प्यार भरी फीलिंग्स, उस तरह की इमोशंस, केयर, रिस्पेक्ट लेकर आनी पड़ेगी। आप धीरे धीरे एक तरफ से शुरू करिए, सामने वाला खुद ब खुद, कहते हैं कि पत्थर को भी अगर आप रोज एक जगह बैठकर घिसना शुरू करोगे ना, तो वहां पर भी उंगली से निशान पड़ जाएगा। तो सोचिए, अगर मान लीजिए आपके पति बहुत पत्थर दिल हैं, तो एक ना एक दिन तो वो भी पिघल जाएंगे। परिस्थितियों से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर आपकी पत्नी पत्थर दिल है तो एक ना दिन वो भी पिघल जाएगी। आप उस तरह के बन के तो दिखाइए कि सामने वाले को आप टोन डाउन कर सके, सामने वालों को आप पिघला सको। ये आपके अंदर कहीं ना कहीं कमी है जो सामने वाला इस तरह से आपके साथ कर रहा है। अब अगली कंडीशन समझिए कि जो हस्बैंड अपनी धर्म पत्नी को कुछ नहीं देता है, कुछ गिफ्ट नहीं करता है, कुछ खुश नहीं करता है, खासकर देखो पतियों के लिए मैं कह रहा हूँ, पत्नियों के लिए तो मैंने रास्ते बता ही दिए हैं, बहुत कुछ है। अब पतियों के लिए खासकर, अगर आपको लगता है भाई आपको पैसा नहीं आ रहा, कहीं से खुशी नहीं आ रही है, तो एक काम करके देखिएगा, अपनी पत्नी को कुछ भी गिफ्ट करिए जो उसको खुशी दे सके। छोटा या बड़ा कुछ भी गिफ्ट, देखो गिफ्ट होता है वो प्यार, इमोशंस होते हैं, वही शुक्र है। अगर आपने उनको खुश किया तो आपको परमात्मा कहाँ से रास्ते देगा पैसे आने के, आप खुद ही कहोगे। और नहीं यकीन तो ट्राई करके देख लीजिए, आपको कैसे आने शुरू हो जाएंगे। अपनी पत्नी को कुछ भी जो उसकी पसंद का नहीं भी है, देखो आप वो खरीदेगी तो बात अलग है, पर आप ला कर दोगे ना, उसमें एक अलग ही लेवल का प्यार होगा, एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट और केयर होगी। आप वो दीजिए जो उसको पसंद है। बातों बातों में पता लगा लीजिए क्या पसंद है क्या नहीं, बस दे दीजिए। किसी भी दिन दे दीजिए, मैं कहता हूँ कोई भी दिन दे दीजिए। देखो आपको कैसे आपको ये चीज़ें फ़ायदा देंगी। अब आपने समझा क्या ये फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को ध्यान रखिए। अगला फैक्टर आता है घर की, एक एक्स्ट्रा बता देता हूँ मैं आपको। 3 की बात की थी, 4 हो रहे हैं। घर की झाड़ू। झाड़ू जब पुरानी आप घर से निकालते हो तो उसमें से एक छोटी सी तीली निकाल लिया करो, उसको प्रार्थना करके पुरानी झाड़ू को खोल कर, चाहे तो आप धागा धुगा सब खोल कर उसको कहीं जाकर किसी पेड़ के नीचे इत्यादि डाल दो, और या फिर आप जो सफाई कर्मचारी है उसको दे दो। पर जिस दिन आप झाड़ू दे रहे हैं उस दिन सफाई कर्मचारी को चाय पानी का खर्चा जरूर दें। आप उसको दे दो, जो आपके यहाँ चाय पानी 15-10 रुपए की जो भी आती है उसको दे दो कि ले भैया चाय पी लेना हमारी तरफ से, या फिर उसको पिला दो। आपके घर कप हैं कुछ हैं, उसी तरह से आप देख लो उसको पिला दो। यानी कि आप झाड़ू ले जाने के लिए उसको आप उसका अलग से एक मेहनताना दे रहे हो, ताकि किसी भी तरह का उस झाड़ू को डिस्पोज करने का कोई दोष ना लगे। और जो पुराना तिनका आपने अपनी पुरानी झाड़ू से निकाला था उसको नई झाड़ू में आप डाल लीजिए। इस तरह से करना शुरू करिए। पैसों की दिक्कतें देखो कैसे छू मंतर होनी शुरू हो जाएंगी आपकी। देखो जब हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं ना, वही गलतियां एक दिन बड़ी बन जाती हैं। कहते हैं ना, एक छोटी बीमारी एक दिन नासूर बन जाती है, एक लाइलाज रोग बन जाता है। इसी तरह से आपके जीवन में ये परेशानियां लाइलाज हो चुकी हैं, तो इस तरह से सुधारना शुरू करिए। त्योहार मौके सब आते हैं, इनको खाली मत जाने दीजिए। मैं अक्सर, देखिए एक सीधी सी बात है कि भाई दूध वाला तो घर घर जाकर दूध देता है, पर शराब के लिए तो लोग ठेके पर लाइन लगाकर शराब पी लेते हैं। तो सोचिए, मैं अगर अच्छी बात समझा रहा हूँ आपको, तो उसको समझाने के लिए मुझे बार बार इस तरह की बातों को बताना पड़ता है, ताकि इनमें से कोई तो आपके बात एक जो है मन में उतर सके, जिससे कि आप अपने जीवन में अपना कुछ कर सको अच्छा और भला। मेरा यही प्रयास है आपके जीवन में अच्छा हो भला हो। बाकी इस तरह की और जानकारियाँ लेके मैं आपके लिए फिर आऊँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।